लोग ऐसे हैं कि जो भूतों में विश्वास नहीं करते, जिसको लगता है कि भूत ऊत नहीं होते हैं। जब तक हमने अपने आँखों से देखा नहीं है, फील नहीं किया है, तो हम कैसे भूतों को मान लें। पर ऐसा नहीं है, भूत होते हैं, भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। पर बात यह है कि हम लोग कोई अंधविश्वास या कोई डर सबके मन के अंदर नहीं फैला रहे हैं। हम लोग इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ये स्टोरी सबको सुनाते हैं। कुछ हमारे सब्सक्राइबर लोग हमको स्टोरी देते हैं, कुछ हमें हमारे दोस्त या हमारे पड़ोसी वगैरह सुना देते हैं, गांव के या किसी के दोस्त के भाई सुना देते हैं। तो हम आपको स्टोरी सुनाते हैं और स्टोरी से कुछ सीखिए। स्टोरी सुन के सावधान रहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें आपको बताया जाएगा। और आप सावधान रहें, भूतों से बचें और कहानी अंत तक देखिए। कहानी के शुरुआत में और बीच में और अंत तक कितना मज़ा आएगा वो आप पूरा वीडियो देख के आपको पता चलेगा। पहले ही आप देखते हैं और छोड़ देते हैं तो कैसे पता चलेगा। और ये स्टोरी हम आपको सतर्क करने के लिए, आपको एंजॉय कराने के लिए हम बनाते हैं। तो हमारे मेहनत को सराहना करके आप पूरी वीडियो प्लीज़ देखा करिए और लाइक शेयर भी कर देना। हिमालय की तलहटी में, जहाँ देवदार के घने जंगल और बर्फीली चोटियाँ आसमान छूती थी, एक छोटा और शांत कस्बा था, श्यामनगर। यह कस्बा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस शांति के बीच एक गहरी अनकही दहशत छिपी थी, जिसकी जड़ें कस्बे की बाहरी छोर पर खड़ी एक विशाल सुनसान हवेली में थी। ये हवेली, जिसे राजवंश हवेली के नाम से जाना जाता था, अपनी भव्यता के बावजूद एक भयानक अतीत की गवाह थी। उसकी ऊंची दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और हवा में तैरती अजीब सी खामोशी हर आने जाने वाले को एक अनकहे भय से भर देती थी। कहा जाता था कि इस हवेली में पिछले राजवंश के अंतिम वारिस महाराज वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार की रहस्यमयी मौत हुई थी, जिसके बाद से यह शापित हो गई थी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक युवा इतिहासकार अर्णव से। अर्णव इतिहास के अनसुलझे रहस्यों और प्राचीन कहानियों को खोजना अपना जुनून मानता था। वह राजवंश हवेली के बारे में सुनकर श्यामनगर आया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस हवेली में कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राज छिपा है, जिसे उजागर करना जरूरी है। उसके साथ थी उसकी बचपन की दोस्त और एक अनुभवी आर्किटेक्चरल फोटोग्राफर मीरा। मीरा को पुरानी इमारतों की तस्वीर लेना पसंद था और वो अर्णव के हर शोध से उसका साथ देती थी। श्यामनगर पहुंचने पर अर्णव और मीरा ने कस्बे के सबसे पुराने निवासी बाबा नित्यानंद से मुलाकात की। बाबा नित्यानंद एक शांत स्वभाव के ज्ञानी व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में अतीत की कहानियाँ तैरती थी। जब अर्णव ने राजवंश हवेली का जिक्र किया तो बाबा नित्यानंद के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता छा गई। बेटा, उस हवेली से दूर रहो, बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। वो जगह शापित है, वहाँ बुरी आत्माओं का वास है जो किसी को भी नहीं छोड़ता। अर्णव ने पूछा, बाबा, क्या आप मुझे उस हवेली के इतिहास के बारे में बता सकते हैं?
महाराज वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार के साथ क्या हुआ था? बाबा नित्यानंद ने एक लंबी सांस ली और बताना शुरू किया। कई दशक पहले महाराज वीरेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ उस हवेली में रहते थे। वे बहुत धनी और शक्तिशाली थे, लेकिन महाराज को तंत्र मंत्र और काली विद्या में गहरी रुचि थी। उन्होंने एक गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। एक रात अमावस्या की रात थी। पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। हवेली में खून के धब्बे थे, लेकिन कोई शव नहीं मिला। उसके बाद से हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात को चीखने की आवाज़ें आती हैं, परछाइयाँ दिखती हैं, और जो भी वहाँ जाने की हिम्मत करता है वह या तो पागल हो जाता है या कभी वापस नहीं लौटता। बाबा ने चेतावनी दी। महाराज वीरेंद्र सिंह ने एक ऐसी शक्ति को जगाने की कोशिश की थी जिसे नियंत्रित करना उनके बस में नहीं था। वो शक्ति अब भी हवेली में कैद है और वो किसी को भी बाहर नहीं जाने देती। अर्नब का खोजी मन और भी बेचैन हो गया। उसे लगा कि यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा ऐतिहासिक सच छुपा है। मीरा भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अर्नब के जुनून को देखकर उसने भी उसका साथ देने का फैसला किया। हम सिर्फ तस्वीरें लेंगे और कुछ नोट्स बनाएंगे अर्नब, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, मीरा ने कहा। हवेली के भीतर का भयावह सच। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अर्नब और मीरा ने राजवंश हवेली की ओर जाने का फैसला किया। बाबा नित्यानंद ने उन्हें एक पुराना ताबीज़ दिया और उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी असहनीय ठंडक और सड़ी हुई दुर्गंध घुलने लगी, जैसे हवा में मौत और क्षय का अनुभव हो रहा हो। हवेली के चारों ओर एक घनी नकारात्मक ऊर्जा का घेरा महसूस हो रहा था, जो हर कदम पर उन्हें अंदर जाने से रोक रहा था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे लोहे के फाटक जो चीख रहे थे, और ऊपर से गिरते हुए छज्जे, सब कुछ एक पुरानी, भूली हुई और भयानक कहानी बयां कर रहे थे। हवेली के आंगन में सूखे हुए पत्तों और मकड़ी के जालों का ढेर लगा था, और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अर्नब ने अपने कैमरे से हर कोने की तस्वीरें लेना शुरू किया, हर बारीक चीज़ को कैद करने लगा, जबकि मीरा ने पूरी सावधानी से धीमी गति से अंदर झांका। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी घुटन भरी हवा महसूस हुई, जैसे उनकी सांसें रुक रही हो और उनके फेफड़े सिकुड़ रहे हो। धूल और मकड़ी के जालों से लिपटा हुआ हर कोना एक पुरानी, भूली हुई और भयानक कहानी सुना रहा था। वे मुख्य हॉल में पहुँचे, जहाँ एक विशाल झूमर जमीन पर पड़ा था। उसके कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी, जिनमें से कुछ फटी हुई थी और कुछ पर अजीब से काले धब्बे थे। अर्नब ने एक पेंटिंग देखी जिसमें महाराज वीरेंद्र सिंह का परिवार था। उनकी आँखों में एक अजीब सी चमक थी, जो अब भी डरावनी लग रही थी। वे आगे बढ़े और एक लाइब्रेरी में पहुँचे, जहाँ सैकड़ों पुरानी किताबें धूल में सनी हुई थी। अर्नब को उम्मीद थी कि उसे यहाँ कोई सुराग मिलेगा। मीरा ने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली, जिसमें कुछ हस्तलिखित पांडुलिपि थी। एक पांडुलिपि पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे,
और वो संस्कृत में लिखी थी। अर्णब, ये देखो, मीरा ने डरी हुई आवाज़ में कहा। मुझे लगता है यह कोई गुप्त तांत्रिक ग्रंथ है। अर्णब ने पांडुलिपि को ध्यान से देखा। उसके पन्नों पर महाराज वीरेंद्र सिंह के हस्ताक्षर थे। पांडुलिपि में मृत्यु के देवता के आवाहन और अमरता प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले भयानक अनुष्ठानों का वर्णन था। इसमें लिखा था कि अनुष्ठान के लिए परिवार के सबसे करीबी सदस्यों की स्वैच्छिक बलि देनी होगी और ये अमावस्या की रात चंद्र ग्रहण के समय ही संभव था। पांडुलिपि के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा हवेली के नीचे बने एक गुप्त तहखाने का था और उसमें एक जगह पर लाल स्याही से एक वृत्त बना हुआ था। वृत्त के ठीक नीचे स्पष्ट शब्दों में कुछ लिखा था। अमावस्या की रात जब चंद्र ग्रहण अपने चरम पर हो और परिवार का अंतिम रक्त अर्पित हो, तभी मृत्यु के देवता जागृत होंगे और अमरता का द्वार खुलेगा। अर्णब और मीरा एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर भय और अनिश्चितता के भाव थे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक भयानक सच्चाई थी। रात होते ही अर्णब और मीरा ने उस गुप्त तहखाने का पता लगाने का फैसला किया जहां नक्शे में लाल वृत्त बना था। हवेली के पिछले हिस्से में एक छिपी हुई सीढ़ी थी जो नीचे अंधेरे में उतर रही थी। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, हवा और भी ठंडी और भारी हो गई। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींच रही हो। तहखाने में एक बड़ा गोलाकार कमरा था जिसके बीच में एक वेदी बनी हुई थी। वेदी पर कुछ सूखे फूल, जली हुई मोमबत्तियां और कुछ अजीब से खून जैसे दिखने वाले चिन्ह बने हुए थे। वेदी के चारों ओर कुछ मानव कंकाल पड़े थे जो महाराज के परिवार के सदस्य थे। उनकी आंखें अभी खुली हुई थी, मानो वे किसी भयानक क्षण को देख रहे हों। तभी चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका था। चांद धीरे धीरे एक काले भयावह साए में ढल रहा था और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। वेदी के ठीक बीच में एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में वही पांडुलिपि थी जो अर्णब को लाइब्रेरी में मिली थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हवेली का पुराना केयर टेकर था, कालूराम, जो कई सालों से हवेली की देखभाल कर रहा था। कालूराम, जो हमेशा शांत और सीधा साधा रहता था, आज उसकी आंखों में एक अजीब सी अमानवीय चमक थी और उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत दिख रहा था, मानो उस पर किसी भयानक और प्राचीन आत्मा का कब्जा हो। उसकी त्वचा पर नीली नसें उभर आई थीं और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। कालूराम, तुम यह क्या कर रहे हो? अर्णब चिल्लाया। उसकी आवाज़ में चिंता और विश्वासघात का भाव था। कालूराम ने अचानक आंखें खोली। उसकी आंखें लाल थीं। उनमें कोई भावना नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन दुष्टता भरी हुई थी और आवाज़ में एक अजीब सी अमानवीय और कर्कशता थी। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुमने मेरी सदियों की तपस्या भंग कर दी। मैं महाराज वीरेंद्र सिंह हूँ। मैं वापस आ गया हूँ। उसकी आवाज़ में कालूराम नहीं बल्कि कोई और बोल रहा था, कोई बहुत पुराना और भयानक। अर्णब ने तुरंत समझ गया कि कालूराम पर महाराज वीरेंद्र सिंह की आत्मा का प्रभाव है। उसने देखा कि कालूराम के हाथ में जो पांडुलिपि थी उससे एक काला घना धुआं
निकल रहा था और वह धुआं धीरे धीरे चंद्र ग्रहण से ढके चांद की ओर बढ़ रहा था, जैसे वह उसकी शक्ति को सोख रहा हो और चांद की रोशनी को और भी कम कर रहा हो। हवा में सल्फर की तीखी गंध फैल रही थी। मीरा ने अपनी टॉर्च जलाई और उसकी तेज रोशनी में उन्हें एक और भयानक और दिल दहला देने वाला दृश्य दिखाई दिया। वेदी के ठीक सामने एक छोटा लकड़ी का बक्सा पड़ा था। बक्से में एक पुराना जंग लगा खंजर था और उसके बगल में एक सूखा हुआ काला दिल रखा था। यह किसी इंसान का दिल लग रहा था। यह मृत्यु के देवता को अर्पित की जाने वाली अंतिम बलि है, अर्णव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। महाराज ने अपने परिवार की बलि दी थी, लेकिन शायद वो अंतिम बलि नहीं दे पाए थे। कालू राम या अब महाराज वीरेंद्र सिंह जोर जोर से और भयानक रूप से मंत्र पढ़ने लगा। उसके मंत्र इतने तीव्र थे कि पूरे तहखाने में गूंजने लगे। जैसे जैसे मंत्र तेज हो रहे थे, जमीन कांपने लगी और हवा में एक अजीब सी विद्युत जैसी ऊर्जा महसूस होने लगी। चंद्र ग्रहण अपने चरम पर पहुंच गया था और चांद पूरी तरह से काला हो चुका था। चारों ओर का माहौल और भी डरावना हो गया था, जैसे नरक के द्वार खुल गए हों। वेदी के भीतर से अजीब और गरीब आकृतियां उभरने लगी, जो धुएं के रूप में थी। अर्णव को पता था कि अगर उन्होंने इसे रोका नहीं तो पूरे श्याम नगर के लिए बहुत बुरा होगा। एक ऐसा विनाश होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसने देखा कि वेदी पर एक पुराना जंग लगा त्रिशूल रखा हुआ था, जिस पर कुछ सूखे फूल और रक्त के धब्बे थे। शायद यह महाराज का ही त्रिशूल था, जिसे वो अपनी साधना में इस्तेमाल करता था और जिसमें उसकी शक्तियाँ समाहित थी। अर्णव को याद आया बाबा नित्यानंद का दिया हुआ ताबीज, जो उसने अपने गले में पहना हुआ था। मीरा, तुम मेरा कैमरा तैयार रखो और इन सब की तस्वीरें लो, अर्णव ने मीरा से कहा। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी, लेकिन डर भी था। मुझे लगता है इस त्रिशूल में ही इसे रोकने की शक्ति है, यही हमें बचा सकता है। कालू राम, महाराज वीरेंद्र सिंह और उसके आसपास खड़े कंकाल अब किसी और ही भयानक धुन में मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उनके चेहरे पर एक अमानवीय विभत्स मुस्कान थी, जैसे वे किसी दूसरे लोक के प्राणी हो और उनका उद्देश्य सिर्फ विनाश था। उन्होंने अर्णव और मीरा की ओर देखा और उनकी काली आंखों में एक अनकही धमकी थी। अर्णव ने अदम्य साहस जुटाया और धीरे धीरे सावधानी से त्रिशूल की ओर बढ़ा। महाराज वीरेंद्र सिंह की आत्मा को शायद अर्णव का इरादा समझ आ गया था। वो अपनी जगह से हिला और एक झटके में अर्णव की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में नफरत और क्रोध था और उसके हाथों से काली ऊर्जा निकल रही थी। कालू राम का शरीर तेजी से अर्णव की ओर बढ़ा। उसके नाखून लंबे लंबे और नुकीले हो गए थे। तुम हमें नहीं रोक सकते, तुम सिर्फ एक नश्वर इंसान हो। महाराज वीरेंद्र सिंह की कर्कश भयानक आवाज गूंजी, जिसने पूरी तहखाने को थरथरा दिया। मेरी शक्ति अब फिर से जागृत हो गई है। अब मैं अमर हो जाऊंगा और इस दुनिया पर राज करूंगा। महाराज वीरेंद्र सिंह ने अर्णव पर हमला करने की कोशिश की। उसकी ओर तेजी से झपटा, लेकिन अर्णव फुर्तीला था। उसने त्रिशूल उठाया और उसे महाराज की ओर घुमाया।
जैसे ही त्रिशूल महाराज के करीब आया, अर्णब ने बाबा नित्यानंद द्वारा दिए गए ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और एक प्राचीन मंत्र बुदबुदाया जो उसने बाबा से सुना था। ओम शांति शांति शांति, दुष्ट शक्ति का नाश हो, सत्य का प्रकाश हो। एक जोरदार आँखों को चौंधिया देने वाली चमक हुई और महाराज वीरेंद्र सिंह की आत्मा कालू राम के शरीर से एक चीख के साथ बाहर निकलकर एक काले धुएं के रूप में हवा में घुल गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं और हमेशा के लिए विलीन हो गई। त्रिशूल से एक सफ़ेद रोशनी निकली जिसने उस काले धुएं को जला दिया। कालू राम जमीन पर गिर पड़ा और उसके आसपास खड़े कंकाल भी धूल में बदल गए। कालू राम होश में आ गया। वह डरा हुआ था और उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था, वह कहाँ था। उसके चेहरे पर वही पुरानी शून्यता लौट आई थी, लेकिन अब वो सुरक्षित था। शांति और नई शुरुआत। चंद्रग्रहण खत्म हो रहा था और चांद फिर से अपनी पूरी रोशनी के साथ चमकने लगा था, जैसे वो इस भयानक रात के अंत की घोषणा कर रहा हो। अर्णब और मीरा ने तुरंत बाबा नित्यानंद और कस्बे वालों को बुलाया। कालू राम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे कुछ दिनों के आराम और चिकित्सा के बाद छुट्टी मिल गई। उसे इस बात की कोई याद नहीं थी कि उस पर महाराज वीरेंद्र सिंह की आत्मा का कब्जा था और उसने इतना भयानक काम किया था। कस्बे वालों ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि यह उसकी गलती नहीं थी। अर्णब ने सारी घटना कस्बे वालों को विस्तार में बताई, हर चीज़ समझाई। कस्बे वालों ने राजवंश हवेली को पूरी तरह से बंद कर दिया, उस पर मजबूत ताले लगा दिए और चारों ओर एक पवित्र घेरा बना दिया ताकि भविष्य में कोई भी बुरी शक्ति वहाँ से न जाग पाए। उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया ताकि शक्तियाँ फिर कभी सक्रिय न हों। श्यामनगर में फिर से शांति लौट आई थी, लेकिन उस रात की भयानक यादें कस्बे वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई, एक स्थायी निशान छोड़ गई। अर्णब और मीरा ने अपनी इस अविश्वसनीय और भयानक कहानी को दुनिया के सामने रखा, जो राजवंश हवेली का श्राप, महाराज का अमरता का रहस्य के नाम से जानी गई। उन्होंने यह साबित कर दिया कि कुछ अंधविश्वास नहीं होते, बल्कि काली शक्तियाँ सच में मौजूद होती हैं और उन्हें रोकने के लिए अदम्य साहस, सूझबूझ और कभी-कभी प्राचीन ज्ञान की ज़रूरत होती है। उनकी कहानी एक चेतावनी बन गई, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे शांत और सुंदर जगहों पर भी सबसे भयानक रहस्य छिपे होते हैं और बुराई हमेशा घात लगाए बैठी रहती है। अपने अवसर का इंतज़ार करती हुई अर्णब और मीरा अपने अनुभवों से परिपक्व होकर जानते थे कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझा नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी अगली खोज की योजना बनाया शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि रहस्य अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, बल्कि वे बस एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप बताइए आपको कौन सा पार्ट इसमें अच्छा लगा, कौन सा भाग आपको इसमें अच्छा लगा, वो आप कमेंट करके बताइए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए।